एवरीवन, काउंसलिंग एंड केयर में आपका स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो है फियर, डर। डर जो हर इंसान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होता ही है, होना भी चाहिए। डर एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मानो कोई कार आप रोड पे चल रहे हैं, कोई कार आगे से जाती है तेज़ी से, तो आपको उसका डर आएगा, हर किसी को आएगा। वो डर एक जेन्युइन डर है। तो इतना डर जो है, ऑप्टिमम फियर जिसे कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म इन अ बेटर वे, टू लिव अ लाइफ हैप्पीली टू द फुलेस्ट। लेकिन एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है डर और एंग्जाइटी में। कब वो हमारा डर एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है हमें नहीं पता लगता। हमें घबराहट होने लगती है। डर कई तरह के हो सकते हैं। डर हो सकता है लॉस ऑफ लव्ड वन का, डर हो सकता है हमारी जॉब खोने का, डर हो सकता है हमारे को कोई बड़ी बीमारी लगने का, डर हो सकता है हमारी शादी बिगड़ने का। हमें किसी भी चीज़ का डर हो सकता है। डर हो सकता है कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए। और आज के कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा डर हो गया है, तो उस डर को हम किस तरह से कंट्रोल करें और कैसे उसको ठीक रखें। तो आज के सेशन में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि ये डर आता कहाँ से। ये डर हमारे अंदर होता है। एक बात है कि फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। जब ये चीज़ हमारे साथ होने लगती है, जब कोई गलत इंडिकेशन जो हमारा ब्रेन हमको दे रहा है, जब वो चीज़ हम सच मानने लगते हैं, तो हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। हमारे जो ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट के, उस वजह से भी हो सकता है। कई लोगों में ये बायोलॉजिकली भी पाया गया है, क्योंकि हम देखते हैं, बचपन से देखते हैं कि हमारी मदर या हमारे घर में कोई किसी चीज़ से बहुत डरता है। मानो कोई डरता है, किसी को छिपकली का डर है, तो वो डर जब हम देखते हैं कि कैसे रिएक्ट, जब हम छोटे से देखते हैं, बचपन से देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने एनवायरनमेंट से पिक करते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ से डरना है, किस चीज़ से नहीं डरना है। तो वो डर हम वहाँ से भी उठा लेते हैं और धीरे धीरे वो कंडीशन होके हमारे कहीं ना कहीं इनर बिलीफ सिस्टम में जाके बैठ जाता है और हमारे अंदर वो डर एक बहुत गहरी जगह बना लेता है। तो कई बार हमारे एनवायरनमेंट, कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डर को इस तरह से बढ़ावा देती हैं और हम फिर उस डर की साइकिल में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, डर का जो एहसास होता है वो कैसा होता है? डर जो है हमारे अंदर रेस्टलेसनेस पैदा कर सकता है, हमारे को बहुत पसीने आ सकते हैं, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, हार्ट रेट बढ़ सकता है, हमारा स्टमक में बटरफ्लाइज फील होती हैं, ऐसा लगता है कि पेट में गुड़गुड़ हो रही है कि कुछ क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। तो ये जो फीलिंग फियर की आती हैं, अगर आप कभी भी आप ये नोटिस करें कि आपका जो एक्साइटमेंट फेज़ होता है, जब आप किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड होते हो, तो ये ही सेम फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं। तो फियर और एक्साइटमेंट दोनों के जो आपके सिम्टम्स आएंगे, जो भी, वो सेम होंगे। बस डिफरेंस कहाँ होगा? डिफरेंस होगा हमारे थॉट में, हमारी सोच में, कि हम क्या सोच रहे हैं उस टाइम जब हमारे साथ वो चीज़ हो रही है, वो घटना हो रही है। सपोज़ हम एग्जांपल लें कि हम किसी राइड के लिए, किसी रोलर कोस्टर राइड के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो हमारे अंदर वो चीज़ एक एक्साइटमेंट पैदा करे कि वाह कितना मज़ा आएगा, इतना थ्रिलिंग होगा। डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ वर्किंग फॉर यू। बट अगर यही फीलिंग, जब यही एक्साइटमेंट जो है फियर में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप में ये मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का काम नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू, और मैं ये नहीं करूँगा। सो इधर क्या हुआ? इधर आपका डर जो है, इधर जो आपका फियर है, वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। सो व्हाट द डिफरेंस लाइज, वेयर द डिफरेंस लाइज इज बिटवीन योर थॉट्स।
सो ये जो चीज़ है ये हर कोई कर सकता है, हर कोई ओवरकम कर सकता है। आप अपनी लाइफ में, हम देखते हैं लोगों को कि वो कितना फियरलेसली अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, स्टेज पे जाके बोल रहे हैं, अपना बिजनेस में रिस्की डिसीजंस ले रहे हैं, ट्रैवल का अपना पूरा जो अपने सपने हैं वो पूरे कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन जो है हमें थोड़ा सा फियरलेस होना पड़ेगा। एंड अगर मैं सिंपली आपको कहूँ कि स्टे काम, स्टे एवरीथिंग विल बी फाइन, आप बस थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं, यू कैन डू इट, बट इट विल नॉट वर्क। आई टेल यू, इट विल डेफिनेटली नॉट वर्क। कहीं ना कहीं हमको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो अब हम लेटर उसमें ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने ऊपर काम कर सकते हैं। हम लोग जो है ना अपने, वी आर द प्रिजनर्स ऑफ आवर फियर। बिल्कुल एक कैदी की तरह हैं हम अपने डर के आगे। और उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए अपने फियर पे काबू पाने की। और एक चीज़ ये है कि हम अपनी सारे फियर्स, जो भी हमारे अंदर डर हैं, पहले वो हमें पता तो होने चाहिए कि हमारे अंदर डर किस किस चीज़ के हैं। तो वो एक रिटन हमारे पास होना चाहिए कि क्या डर है हमारे को। दूसरा स्टेप आता है कि हमें उसको प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ है वो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए या प्रिपेयर नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोजिंगली हमारी कोई स्पीच है या हमको कोई स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, अगर हम उस चीज़ के बारे में तैयारी करके, और मानो कोई स्पीच है तो अगर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं बार बार, शीशे के आगे हम खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में आंखें डाल के हम सामने देख करके बात करें और बोलें, पूरी स्पीच जो है हम शीशे में देख करके हमारे एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं और हम कैसा फील कर रहे हैं। जो ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको एकदम बोल्डली फेस कर पाएंगे। आपको 15 बार, 20 बार, 30 बार, जितना टाइम लगे, जब तक आप खुद को कंफर्टेबल फील ना करो तब तक आप उसके आगे खड़े होकर के आंखों में आंखें डाल के अपने आप से बात करते रहिए। अपने आप को जैसे ही आप कहीं पे कहीं ट्रिप हो रहे हैं तो उसको आप अपने फोकस को चेंज करके अपने आप को येस आई कैन डू इट, येस आई कैन डू इट बोल के, एंड यू जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर करेज आएगा, हम जो है उस चीज़ को फेस करने की और ज़्यादा पावरफुली तैयार हो जाएंगे। तो हमें अपने आप को हैबिट में लाना है कि जिन पोजीशंस में हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं उसको कंडीशनिंग द्वारा कंफर्टेबिलिटी में लेकर के आना, एंड देन विल रियलाइज। लेकिन ये हमें करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आप कोई भी सोल्यूशन फॉलो करें, उसको कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे तो इट विल नॉट हेल्प यू आउट एनी हाउ, किसी भी तरह आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आप उसको कंसिस्टेंटली करेंगे तो कंडीशनिंग बॉडी की इस तरह हो जाएगी कि आपको अपने डर पे, जब आप कोई चीज़ रिपीटेडली करते हैं, मानो आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और आप कभी गिर रहे हैं, कभी संभल रहे हैं, लेकिन जब आप उसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली उसको चलाना सीख जाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। दूसरी चीज़ ये है कि उस चीज़ को इमेजिन करना। मानो जब हम अपने डर को इमेजिन कर सकते हैं कि ये अगर मेरे साथ ये हो गया तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर हम उल्टा करें, मानो किसी को फ्लाइंग का फियर है, उसको डर लगता है कि मेरे को एरोप्लेन में नहीं बैठना है, मैं डरता हूँ, तो वो ये सोचे कि जो डेस्टिनेशन उसने चूज़ की है जाने के लिए, उस डेस्टिनेशन पे चला जाएगा जब वो, तो वो वहाँ पे क्या क्या देखने वाला है जब वो वहाँ पहुँच जाएगा, उसको इमेजिन करे। तो वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाएगा कि वंस यू हैव दैट गट्स टू गो एंड टेक द फ्लाइट, तो उसके बाद आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिलने वाला है। तो ये चीज़ बहुत इमेजिनेशन, जब हम डर के लिए इमेजिनेशन कर सकते हैं तो हम फियरलेस होने के लिए भी इमेजिन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। एक पॉइंट आता है कि हम जो है कंफर्टेबल रहते हैं अपने कंफर्ट जोन में। हर इंसान जो है 2 जोन्स में चलता है, एक कंफर्ट जोन में और एक करेज जोन में। कंफर्ट जोन में वो सारे काम आ जाते हैं कि मानो हम
किसी भी चीज़ के लिए हल्का सा भी फियर नहीं, हल्का सा भी कोई, बिल्कुल कोई आपको अपने आप से अलग उठ करके कोई काम नहीं करना है, तो वो आप कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। जब तक आपको कोई एंग्जाइटी नहीं होती, आप करते चले जाते हो। जहाँ आपको लगता है कि आपको जो है कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, तो हम उस डर से अपने आप को रोक लेते हैं। तो हमें वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, हर किसी को निकलना पड़ेगा। अगर आप फ्लाई करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको जो कंफर्ट जोन अपने घर का है, तो आपको वो फ्लाइट का फेयर ओवरकम करना ही पड़ेगा। अगर आप स्टेज पे जाके बोलना चाहते हो, तो ये ऑप्शन नहीं है कि आप मैम से बोल दो कि मैम मैं ये परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, मुझे तो आप कोई सिंपल रोल दे दो, या आई स्टैंड आउट, लाइक एक जगह पे खड़ा हो जाऊंगा बस, कोई आप मेरे को बोल्ड रोल मत दीजिए। तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ step out from your comfort zone and get into the courage zone of yours. That wasn't so bad. Why I was worrying about it so much? ये आपके वर्ड्स होंगे जब आप एक बार वो काम कर चुके होंगे। एंड फ्रेंड्स, और एक चीज़ और, एक्सेप्टेंस ऑफ योर फियर। इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड योर फियर, देन हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन। तीसरी चीज़ जो चीज़ लोगों को बॉदर करती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी। अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो बुद्धू बन जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और इस डर से, इन चीज़ों की वजह से हम अपने आप को बैकआउट कर लेते हैं, हम अपने आप को खुले में नहीं ला पाते हैं, और हम इस चक्कर में अपना फियर पे कभी भी विक्ट्री नहीं पा पाते हैं। Feel the fear and do it. We should worry less about the results and more about what we are going to miss if we are not going to perform it. अगर हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो हम बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। इसलिए बेटर टू अटेम्प्ट what you are fearful of. So ये बहुत ही, हमारी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, छोटे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं। इट इज़ ऑल वी हैव टू लर्न हाउ टू क्रॉस दोज ऑब्स्टिकल्स, हाउ टू उन चीज़ों को हम कैसे पार करते हुए और निकलें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत जल्दी कर पाएँ, कि कुछ टाइम लग सकता है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, अगर हम अपने 100% फियर की बात करें, तो 90%, 90% फियर जो होता है वो हमारी इमेजिनेशन से होता है, और सिर्फ 10% ऐसा होता है जो जेन्युइन फियर होता है। और थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें हर काम में लेना ही पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी जो लोग स्टैंड आउट करते हैं, वो इसीलिए स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने फियर को ओवरकम करने की कोशिश की है, उस पर वर्क करने की कोशिश की है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो अहेड एंड फेस योर फियर। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि नेवर लेट योर फियर टेक योर डिसीजंस, बिकॉज फियर के दो मतलब हैं, forget everything and run, और दूसरा है face everything and rise. It's your choice what you are going to pick. So be wise, choose wisely and excel in your life. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स उस पर मिलते रहेंगे। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी, यू विल गेट द अपडेट्स। थैंक यू सो मच।